दोस्तों, कभी अपने ऐसी यात्रा देखी है जहां साथ चलने वाले लोग थकान के बजाय और भी आगे बढ़ते जाए? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस यात्रा में हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे जो हमसे भी तेज चल रहे थे। आज मैं आपको अपने गांव के एक ऐसा ही यादगार दिन की कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी भागवत पथ यात्रा की जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन हम लोग कितना आगे आने के बदले इन लोग हैं। देखिएगा कितना आगे है, कितना दूर है। देखिए वो लोग। हमारे गांव के नामघर में आज भागवत का कार्यक्रम होने वाला था। भागवत के माध्यम से लोगों को धर्म, अच्छाई, इंसानियत और जिंदगी को लेकर कुछ अच्छी बातें और ज्ञान दिए जाने वाले थे। इसीलिए सुबह से ही पूरे गांव के माहौल कुछ अलग ही था। बड़े लोग, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गांव के लगभग सभी लोग भागवत पथ यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे थे। और दोस्तों, सबसे क्यूट सीन तो बच्चों का था। कुछ छोटे छोटे बच्चों को ऋषि मुनियों के रूप में सजाया गया था। उन्हें देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो पुराने समय के ऋषि मुनि हमारे गांव के सड़क पर आ गए। सभी तैयारी पूरी होने के बाद हमारी भागवत पथ यात्रा शुरू हुई। हम सभी लोग साथ साथ चलने लगे। शुरू में तो सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे मुझे लगा, ओह भाई, इतना दूर चलना पड़ेगा, पता नहीं कितना थकान होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ अजीब ही हो रहा था। हम चलते गए, लेकिन पता ही नहीं चला कि हम इतना दूर कैसे आ गए। थकान जैसे गायब ही हो गई हो। और सबसे अमेजिंग बात, जो छोटे छोटे बच्चे ऋषि मुनि बनकर हमारे साथ चल रहे थे, वो तो हमसे भी आगे निकल जा रहे थे। हम उन्हें देखकर बस मुस्कुरा रहे। रास्ते में एक और चीज ने मेरा दिल जीत लिया। कहीं कोई लोग यात्रा में चल रहे लोगों को पानी पिला रहे थे और कहीं कोई लोग भगवान से सबके लिए दुआ और प्रार्थना कर रहे थे। उस वक्त मुझे एक बात दिल से महसूस हुई। गांव के लोगों की सबसे बड़ी दौलत उनका एक दूसरे के लिए प्यार और अपनापन होता है। यहाँ ज़रूरत पड़ने पर कोई किसी को यह नहीं पूछता कि तुम मेरे लिए क्या हो, बस मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और शायद इसी वजह से गांव की छोटी छोटी खुशियाँ भी दिल को बहुत बड़ी लगती। काफ़ी देर तक चलते चलते आखिरकार हम सब नामघर पहुंच ही गए। भागवत को उसके निर्धारित स्थान पर रखा गया। उसके बाद सभी लोग मिलकर प्रार्थना की, नाम कीर्तन शुरू हुआ और जैसे ही सभी लोग एक साथ नाम गाने लगे, पूरा नामघर उस आवाज़ से गूंज उठा।
उस मूवमेंट को वर्ड में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। बस इतना कहूँगा, दिल को एक अजीब सी शांति मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर के लिए दुनिया की सारी टेंशन इसे छूट गई हो। लेकिन दोस्तों, इतना देर तक चलने के बाद एक चीज तो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, वो था खाना। सच बताऊं, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग चुकी थी। इसीलिए सभी लोगों के साथ हम भी खाना खाने चले गए। और यहाँ जो हैप्पीनेस मिली ना, वो किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में शायद कभी नहीं मिल सकती। सब लोग एक साथ बैठे, कोई बातें कर रहा था, कोई हंस रहा था और सब मिलकर खाना खा रहा था। सिंपल खाना था, लेकिन उसमें अपनापन बहुत था। और मुझे लगा खुशी खाने के स्वाद में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जिसके साथ हम खाना शेयर कर सकते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग दोबारा नामघर आए। हर किसी ने अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना की। मैंने भी मन ही मन कुछ दुआ मांगी। और उस दिन मुझे एक बात समझ आई कि ज़िंदगी में हम कितना भी आगे क्यों ना चले जाए, कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर बिताया हुआ ऐसा एक दिन, उसकी वैल्यू कुछ अलग ही होती है। यह सिर्फ एक भागवत पथ यात्रा नहीं थी, यह हमारे गांव के लोगों के प्यार, एकता, विश्वास और अपनापन की एक खूबसूरत याद थी। अगर आपको मेरी यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही रियल लाइफ गांव की स्टोरी और यादें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भागवत।